प्रिय स्वास्थ्य प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसी घरेलू रसोई घर में पाई जाने वाली जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके गुण न जानने से आप आजीवन वायु विकार या गैस की समस्याओं से ग्रसित बने रहते हैं। और इसके कारण आप जब इस वायु विकार को आधुनिक दवाइयों से या किसी दमनात्मक विधि से इसको दबाते रहते हैं, अंत में आपको न जाने कितने कठिन रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है। ये बात आज से लगभग 40 साल पुरानी है। बात सन 1980 की है। उस समय मैं विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा से ही इलाज करता था और मेरे पास एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, झाड़ फूंक के निराश रोगी ही आते थे। उसको एक तो उसका पेट नहीं साफ होता था और ऊपर से गैस मुंह से निकलती थी और बहुत जोर से डकार आती थी और बहुत जोर से आवाज़ आती थी। बेचैन हो जाता था। लोगों के किसी रिकमेंडेशन से मेरे पास आया और मैंने उसका इलाज किया। ठंडा घर्षण स्नान दिया, मिट्टी की पट्टी दिया, एनीमा दिया, बस्ती दिया, भोजन में सुधार किया, किंग क्वीन एक्सरसाइज भी कराई। उसको कुछ लाभ तो हुआ, पेट भी साफ हो गया, लेकिन डकार में लाभ नहीं हुआ। मैंने अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज का ध्यान किया, उनसे संपर्क किया। मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बताया कि तुम इसको छोटी हरड़, बिना आग की पकी हुई, बिना भुंजी हुई, बिना पिसी हुई, दिन में 3-4 बार चूसने को दो। क्योंकि छोटी हरड़ बकटी सी होती है, इसीलिए बीच बीच में जब छोटी हरड़ चूसेगा तो सामान्य ठंडा पानी मुंह में डाल ले, कुछ देर उसको मीठी हो जाएगी, मीठी लगेगी। फिर वो कसाय के कारण, बकटापन के कारण परेशान नहीं होगा। मैंने अपने गुरुदेव के अनुसार उसको हर 2-2, 3-3 घंटे में छोटी हरड़ चूसने को दिया। कसाय लगने के लिए पानी पीने को कहा थोड़ा थोड़ा। मैंने देखा शाम तक उसके मुंह से निकलने वाली वायु में कुछ आवाज़ कम हुई। फिर मैंने अपने गुरुदेव की आज्ञा से, अनुभव से दिन में उसको 1 पाव पानी, 200 मिलीलीटर पानी, 1 या 2 चम्मच शहद मिला के देता रहा दिन में 8-10 बार। क्योंकि खाली पेट होने पर उसको गैस बहुत बनती थी और अगर मैं उसको रोटी दाल चावल देता था तो कब्ज हो जाता था। और शाम को उसे मैं मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, उसमें थोड़ा घी पड़ा हुआ,
क्योंकि खिचड़ी रुक्ष होती है, मूंग की दाल रुक्ष होती है। अगर उसमें घी या मक्खन नहीं डालेंगे तो वायु और बनाएगी। ऐसे मैंने उसको 8-10 दिन किया। सुबह ठंडा घर्षण कट स्नान दिया, शाम को मिट्टी की पट्टी दी, किंग क्वीन एक्सरसाइज भी कराई। 8-10 दिन में ही इन क्रियाओं से और पथ्य से और विशेष रूप में से छोटी हर चूसने से उसको बहुत लाभ हुआ। बल्कि 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया और आज वो व्यक्ति लगभग 90 साल का है और बिल्कुल स्वस्थ है और वो छोटी हर को बड़ा भक्त हो गया है। भाव प्रकाश निघंटु में छोटी हरण को के बारे में कहा गया है कि अपनी माँ गुस्सा हो जाए उसके मनाने में समय लगता है, लेकिन भोजन के बाद छोटी हर चूसने से, जो लगभग 1 घंटे में चूसती है, वायु विकार तुरंत बस में आ जाती है। भाव प्रकाश निघंटु में छोटी हरण को 7 गुण बताए गए हैं। पहला गुण है आपका, पहला है विजया, यानी वायु विकार पर विजय प्राप्त करती है। दूसरा गुण है आपका रोहिणी, अर्थात रोग दूर करने में सहायता करती है। कहा भी है पेट सफा तो हर रोग दफा, वायु विकार मिटा तो हर रोग दबा। तीसरा है पूतना, जो शरीर को पवित्र बना देती है। चौथा है अमृता, अमृत के तुल्य है ये। पांचवा अभया, क्योंकि जब वायु विकार होता है तो मनुष्य भयभीत बहुत रहता है, ये भय से मुक्त कर देती है। छठवां है जीवंती, यानी जीवन देती है, मनुष्य को दीर्घायु करती है। और सातवां है चेतकी, जब वायु विकार नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, तो चेतनता तो अपने आप होगी। वास्तव में छोटी हर के बहुत प्रयोग हैं, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। आप इस प्रकार की छोटी हर, ये आपकी हरण बाजार से ले आइए, हरण आधा किलो 1 किलो, और छोटी छोटी छांट लीजिए और आप ऐसे ही एक पारदर्शी शीशी में रख लें और भोजन के बाद छोटी हर चूसने की आदत डाल लें। बहुत तकलीफ हो तो 4-5 टुकड़े कर लें और जल्दी लाभ होता है। और कब्ज ठीक करने के लिए इन जो बड़ी बड़ी हर्रें बचती हैं छांटने के बाद, उसको पाउडर कर लीजिए और 8-10 दिन रात को सोते समय, यानी सोने के पहले 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच, उम्र के हिसाब से, छोटी उम्र के आधा चम्मच, मध्यम उम्र के 1 चम्मच चाय वाला और 2 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के पी लें। हाँ, इसको आदी न बने। तो 8-10 दिन के बाद फिर आप अपने ढंग से चलिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि छोटी हर को पाउडर के रूप में 8-10 दिन ले लेंगे तो कब्ज टूट जाएगा और खाने के बाद चूसेंगे तो वायु विकार से मुक्त हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आप वायु विकार से मुक्त होना चाहते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ रोटी दाल चावल कम घटाते जाइए और भोजन में सलाद सब्जी फल बढ़ाते जाइए। भारी फलों को से दूर रहें कुछ दिन, केला आदि, केला सेब आदि। इसी प्रकार से नाश्ते में हम लोग बहुत अपना सत्यानाश करते हैं। नाश्ते में भरपेट सलाद लें या भरपेट फल लें या जूस लें फल का या सब्जी का सूप लें। आप देखेंगे कि आपका पेट भी ठीक रहेगा, गैस भी नहीं होगी। और चलते चलते एक बात ध्यान रखें कि एक कहावत है, खाएं कि ना खाएं तो ना खाएं, जाएं कि ना जाएं तुरंत जाएं। अगर मन में शंका हो खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, तो ना खाने का निर्णय आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। जाएं कि ना जाएं, लघु शंका, दीर्घ शंका, शौच पेशाब लगा हुआ है, चलो ये काम कर लें, फिर ये काम कर लें, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, इसे कभी मत टोलें। मैं आप दावे से कहता हूँ, यदि आप छोटी सी जड़ी बूटी का से दोस्ती कर लें तो आपकी 10, 20, 30, 40 साल उम्र बढ़ जाएगी और वायु विकार से मुक्त हो जाएंगे। मैं
डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, निर्देशक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं स्वयं। और किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9336115528। धन्यवाद।